आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के बारे में। स्टॉक में यहाँ पर गिरावट ज़्यादा और इम्प्रूवमेंट कम देखने को मिल रही है, तो स्टॉक में परफॉर्मेंस कैसा रखना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें गिरावट हुई तो यहाँ पर 3,500 के नीचे जा सकता है और पॉजिटिव मोमेंटम दिखा तो 4,000 प्लस चल सकता है। क्या इसके बारे में बात करेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप लिसन करना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं टेक्निकल बेसिस पर आपको कुछ बढ़िया इन्फॉर्मेशन बताऊंगा और कुछ पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कैंडलस्टिक के हिसाब से बात करें तो स्टॉक में आपको यहाँ पर कैंडल देखकर समझ में आ जाएगा कि स्टॉक परफॉर्म कैसे कर रहा है। आप प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग करना, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप खुद देख लेना, जैसे स्प्लिट हुआ है तब से स्टॉक ने कोई भी यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी दिखाई नहीं है। आपको यहाँ से देख सकते हैं, जैसे स्प्लिट हुआ तब से एक भी कैंडल आपको ग्रीन निशान में देखने को मिलेगी नहीं, खाली यहाँ पर एक कैंडल छोड़े। तो ये सभी के सभी कैंडल क्या दिखाते हैं कि इसमें यहाँ पर गिरावट अच्छी खासी हो रही है और मैं आपको गिरावट के पीछे कुछ और भी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूंगा। आप सभी ये चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग करना, टारगेट भी यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगे और सभी चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे। अभी देखिए टेक्निकल बेसिस पर मैंने जैसे बताया आपको जो कैंडलस्टिक के हिसाब से, तो आप समझ चुके हो कि इसमें पूरी तरीके से बेयरिश ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पर इसमें गिरावट कंटिन्यू हो सकती है। उसके पीछे के रीज़न देख लेना। वैल्यूम बहुत ही मैटर रखता है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी स्टॉक हो, यहाँ पर छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा स्टॉक हो, उसमें जो खरीदारी और बिकवाली होती है उस पर ही यहाँ पर स्टॉक का आगे का मूवमेंट और सभी डिसाइड होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर डिमांड सप्लाई का रूल होता है। देख लेना, मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई शेयर का जो प्राइस बढ़ता क्यों है, क्योंकि उसे डिमांड आती है बोलकर। और क्यों यहाँ पर शेयर का दाम गिरता है, क्योंकि उसके अंदर से लोग निकल जाते हैं सेल्स कर कर। तो इसलिए देखिए, बाय करने के लिए जब डिमांड ज़्यादा आएगी तब उस शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा और उसमें यहाँ पर कंटिन्यू सेलिंग होगी, तो यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी। इसी वजह से आप देखिए वॉल्यूम के मामले में पिछले लगातार आप सालों का परफॉर्मेंस देखिए, या साथ साथ मैं आपको यहाँ पर पिछले एक महीने के पहले के नीचे का परफॉर्मेंस दिखा दूँ, जैसे स्प्लिट के पहले का, तो स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी थी और सभी नॉर्मल सिचुएशन था। और स्प्लिट के बाद में देखिए थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है और ये कोई ऐसी गिरावट कंपनी में खराबी है या कंपनी में कोई इशू चल रहा है बोलकर नहीं है दोस्तों, जिसमें यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिली है। अब एक पॉजिटिव और ज़बरदस्त न्यूज़ है, देखिए आज की लेटेस्ट अपडेट है और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर 1 अप्रैल की न्यूज़ है ये। यहाँ पर डिक्सॉन टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर एक्सचेंज को परफॉर्म किया है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड की है। यहाँ पर BSE या सेंसेक्स को दोनों को जाकर चेक करना, आपको पता चलेगा। यहाँ पर इनके ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है उसके ऊपर भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर डिक्सॉन ने बताया है कि उनके जो डिक्सॉन इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन PVT लिमिटेड इनकॉर्पोरेशन एज ओनली ओन सब्सिडीज है, कैसा बताया है। उनके यहाँ पर 1 से 2 जो यहाँ पर सब्सिडी बोलते हम बताएंगे, उनके सब कंपनीज जो होते हैं उनके बारे में उन्होंने डिटेल एक्सचेंज को प्रोवाइड किए। यहाँ पर NSE को भी और BSE को भी इन्होंने लेटर भेज दिया है। अभी आप बोलेंगे सर इसका फ़ायदा क्या, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये इनके जो सब्सिडी कंपनी उनकी डिटेल दे रहे हैं, ये इनके पास कंपनीज अवेलेबल है। और मैं आपको कहूँगा ये कंपनी होने का मतलब है कि कंपनी के पास बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। आप यहाँ पर ऐसा ही माइंडसेट रखते होगे कि डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के पास खाली खुद की एक ही कंपनी डिक्सॉन ही होगी, ऐसा नहीं दोस्तों। उनके सब जो कंपनीज अलग अलग होती है और ये इनके पार्ट में आ जाते हैं, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि इनके पास ग्रोथ के बारे में बहुत कुछ चांसेस है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सभी इन्वेस्टर को पता है और इन्वेस्टर उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। आप कंटिन्यू देखिए, स्टॉक में 500 600 स्टॉक खरीद रहे लोग एक एक टाइम। और आज का वैल्यूम देख लीजिए, 3,74,644 यहाँ पर क्वांटिटी उठाई गई और उसमें से देखिए यहाँ पर खरीद कर देखिए 2,07,808 क्वांटिटी यहाँ पर होल्ड की गई। और परसेंटेज वाइज बात करें तो यहाँ पर 55% का बोले तो यहाँ पर जितने यहाँ पर शेयर खरीदे बेचे गए उसमें से भी खरीद कर ज़्यादा लोग रख रहे हैं, ये हमें पता चलता है 55% का स्टेक देखकर। तो ये बढ़िया बात है दोस्तों कि इसमें अच्छा खासा वैल्यूम देखने को मिलता है और सभी बढ़िया तरीके से इन्वेस्टर्स को खरीदते हुए देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर इसमें और एक पॉजिटिव बात, जैसे कि इसमें नंबर ऑफ जो म्यूचुअल फंड है वो अपना स्टेक इंक्रीज़ कर रहे हैं, साथ साथ FIs ने भी स्टेक इंक्रीज़ किया है। और यहाँ पर आपको बहुत बार ये देखने को मिलेगा कि इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर का स्टेक पहले से अवेलेबल है और वो कंटिन्यू भी करना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि डिक्सॉन टेक्नोलॉजी में आप बड़े तरीके से परफॉर्मेंस रख सकते हैं। अभी देखिए इसके अप ट्रेंड की पोजीशन देखें तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 4,400 प्लस चलेगा और डाउन ट्रेंड भी जाएगा तो मैं आपको कहूँगा 3,500 के नीचे गया तो भी यहाँ पर 3,400 के नीचे बिल्कुल ये टच नहीं करेगा। यहाँ पर इसके अंदर ही चलेगा 3,500 3,400 इसके लिमिट में चलते हुए देखने को मिलेगा। इससे भी ज़्यादा गिरावट हो गई
तो आप इसमें आपको बताना चाहूँगा आप बिल्कुल और बाय एंड डिप्स कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, जो भी इन्वेस्टर ऐसा लगता हो ना उन्हें कि हम बहुत बड़े यहाँ पर प्राइस पर फंस चुके हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई भी थिंकिंग आपके माइंड में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि कंपनी अच्छी है। आपको जब सुटेबल प्राइस लगा है तब आपने खरीद कर रखा है, तो इसके मामले में कोई कंपनी में खराबी नहीं है। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम के मामले में देख सकते हैं आज इसकी ओपनिंग जो यहाँ पर रहा है, सभी डे का परफॉर्मेंस देख सकते हैं कैसे परफॉर्म किया स्टॉक ने। 3570 से लेकर 3720 तक परफॉर्मेंस ये रेंज में चला है स्टॉक, और ये परफॉर्म करके दिखाया है। तो इन चीज़ों पे आप फोकस कर सकते हैं। इसका 50 हाई कितना है, 4450 का इसका 50 हाई है, और लो देखेंगे तो यहाँ पर 640 सॉरी अब यहाँ पर 60-70 के करीब नजर आता है। बोलते यहाँ पर हम राउंड फिगर, ये पहले की बात है जब यहाँ पर एडजस्ट होने के बाद की, जो यहाँ पर स्प्लिट के बाद में एडजस्टमेंट होती है उसके बारे में डिटेल बताई गई है। आप यहाँ पर वॉल्यूम के मामले में देख सकते हैं, मैंने आपको अभी भी दिखाया है, इतना अच्छे वॉल्यूम स्टॉक में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजी आगे बढ़िया परफॉर्म करेगा। आज देख सकते हैं इसमें आपको 2-2.5% के करीब की गिरावट देखने को मिल रही है, और प्राइस में देखेंगे तो 100 रुपये के करीब की स्टॉक ने गिरावट दिखा दी है। तो यहाँ पर लगातार इसमें नेगेटिव मोमेंटम है, क्योंकि यहाँ पर इसमें प्राइस जो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग है वो देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है हमें। तो आई होप यहाँ पर आप डिक्सन टेक्नोलॉजी में एक ही कंटिन्यू करना कि आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं आपको बार बार एक रिपीट वीडियो बनाकर इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझ जाए कि आपको डिक्सन टेक्नोलॉजी में कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत से इन्वेस्टर पैनिक सिचुएशन में आकर बेचकर निकल जाए और बाद में इसे पछतावा करे बोलकर। थैंक यू सो मच आपका कीमती देखकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। थैंक यू।